Hey everyone, welcome back to my channel. I am Dr. Vidisha. In the series of myth and fact, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में, दैट इज मेंस्ट्रुएशन। कई लोग इसे पीरियड कहते हैं, कई लोग इसे टाइम ऑफ द मंथ कहते हैं, कई लोग इसे मेंसेस कहते हैं, वॉट एवर यू कॉल इट। सिवाय इसके कि हम इसके बारे में बात करने से शर्माएं या फिर वो सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, इस वजह से हम ये भूल जाते हैं कि इस प्रोसेस की ब्यूटी क्या है, इस प्रोसेस का यूजफुलनेस क्या है हमारे बॉडी में, एक फीमेल के बॉडी में, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन इज अ पार्ट ऑफ एवरी वुमेन्स लाइफ। सो लेट्स टेक सम टाइम एंड अंडरस्टैंड द यूजफुलनेस ऑफ दिस प्रोसेस फॉर फीमेल बॉडी एंड इसमें होता क्या है, ये पूरा प्रोसेस क्या होता है और इससे रिलेटेड कुछ मिथ एंड फैक्ट्स जो अभी तक चलते आ रही हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। So let's get started, and before moving ahead, please take your time and subscribe to this channel. And अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से, because this is a very important topic. So period is a part of a menstrual cycle where women bleeds from her vagina for every 28 days or so. कुछ फीमेल्स की मेंस्ट्रुअल साइकिल 21 डेज की हो सकती है एंड कुछ फीमेल्स की 40 डेज तक रेंज करती है, बट एवरेज 21 डेज हर फीमेल का हम मान के चलते हैं। एंड इस 21 डेज के मेंस्ट्रुअल साइकिल में अराउंड 3 to 5 डेज और 3 to 8 डेज फीमेल्स ब्लीड करती हैं। सो जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हेन डू मोस्ट ऑफ द गर्ल्स गेट देयर पीरियड? मोस्ट ऑफ द गर्ल्स गेट देयर पीरियड्स व्हेन दे आर अराउंड 12 years of age. But the range of 10 to 15 years is okay. If it is more than 15, then you should consult your doctor because every female body has its own schedule. Next point is what causes period. So, period is basically an indication of attaining puberty. जब एक गर्ल चाइल्ड puberty attain करती है, उसके बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है। जब ओवरी से ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स निकलता है तो उस हार्मोन के इफेक्ट से गर्ल्स का यूट्रस होता है, उसमें एक लाइनिंग बन जाती है जिसको हम एंडोमेट्रियल लाइनिंग बोलते हैं। एंड इसी हार्मोनल इफेक्ट की वजह से ओवरी से एग रिलीज होता है जो कि हर मंथ एक हमारी बॉडी रिलीज करती है। अब अगर हमारी बॉडी ने एग रिलीज किया एंड हमारा बॉडी फुली प्रिपेयर्ड है बाय द इफेक्ट ऑफ हमारे हार्मोन्स एंड उस यूट्रस में एक अच्छी खासी लाइनिंग आ चुकी है एंड ये जो यूट्रस की लाइनिंग होती है उसे वूम फॉर्मेशन भी बोलते हैं। एक हमारा ओवरी से रिलीज हुआ एंड फेलोपियन ट्यूब के थ्रू जाते हुए वो यूट्रस में पहुंचता है। यूट्रस में जा करके अगर एक स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाता है तो वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है और वो यूट्रस में अटैच हो जाता है। ये जो लाइनिंग होती है इसका यही काम होता है कि वो एम्ब्रियो को एक कुशनिंग इफेक्ट दे एंड उसके अटैचमेंट में हेल्प करे। बट अगर एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो एक यूट्रस से अटैच नहीं हो पाता एंड आफ्टर सम टाइम जब हार्मोनल लेवल डिक्रीज हो जाता है तो हमारे बॉडी से यूट्रस की लाइनिंग होती है वो शेड होने लगती है एंड इस तरह से एवरी 28 डे ये साइकिल चलता रहता है। हमारा बॉडी प्रेगनेंसी के लिए हर महीने रेडी होता है। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो ये जो लाइनिंग होती है ये ब्रेक हो जाती है एंड ब्लड के थ्रू ये लाइनिंग हमारी वजाइना के थ्रू बाहर आ जाती है in the form of periods. Next is what is menstrual blood made up of? Menstrual blood में ब्लड होता है, इसके साथ साथ यूट्रस की लाइनिंग होती है, टिश्यूज होते हैं और साथ में जो अनफर्टिलाइज एग होता है उसका भी रेमेनेंट होता है। ये तो होल प्रोसेस हुआ जो हर महीने एक लड़की के बॉडी में होता है एंड इसका सिग्निफिकेंस क्या है? अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है यू शुड कीप अ चेक ऑन इट एंड वो रेगुलर है या नहीं है, मेंस्ट्रुअल साइकिल से पता चलता है। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसके साथ बहुत सारी ओल्ड वाइफ्स टेल जुड़ी हुई हैं, तो आज इस वीडियो में मैं उनमें से कुछ को डिस्कस करूंगी एंड उससे रिलेटेड जितने भी मिथ हैं उसे हम बर्स्ट करेंगे। जो पहला मिथ आता है कि एक वुमेन में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो उसको क्या बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है? तो ऑन एन एवरेज इट इज़ अराउंड ओनली 3 to 5 टीस्पून ऑफ ब्लड दैट इज लॉस्ट एवरी मंथ। बट अगर आपको लग रहा है कि आपकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हेवी है, लाइक आपका पैड हर घंटे सोक हो रहा है या फिर आपको डबल पैडिंग करने की ज़रूरत पड़ रही है या आपकी ब्लीडिंग 7 डेज से ज़्यादा चल रही है, तो डेफिनेटली इसे हम मेनोरेजिया बोलेंगे, मीन्स यू आर हैविंग हेवी ब्लीडिंग।
एंड इसके लिए आपको फिजिशियन से कंसल्ट करना ज़रूरी है। कई बार फीमेल्स में इस केस में एनीमिया के भी सिम्टम्स दिखाई देने लग जाते हैं। नेक्स्ट मिथ थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें यह कहा जाता है कि अगर दो लड़कियां या फीमेल्स एक साथ रह रही हैं तो उनका पीरियड्स भी सिंक में आ जाता है, मीन्स उनका भी पीरियड एक ही टाइम पे आता है। इसमें कई स्टडीज़ हुई हैं, तो कुछ स्टडीज़ में ऐसा देखा गया है कि अगर ग्रुप ऑफ वुमेन साथ में रह रही हैं तो एक वुमेन का फेयर हार्मोन्स दूसरे वुमेन को अफेक्ट करता है एंड इससे उनके जो पीरियड्स होती हैं वो सिंक में आ जाती हैं। पर कई लोग ये भी कहते हैं कि हो सकता है किसी की साइकिल ज़्यादा लंबी हो, किसी की साइकिल कम लंबी हो, तो उस केस में अगर डिफरेंट रेंज ऑफ साइकिल्स हैं दो फीमेल की तो कभी ना कभी वो सिंक में आ ही जाती है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आपने कभी ऐसा नोटिस किया है कि एज अ फीमेल आपका पीरियड आपके फ्रेंड के साथ कोइंसाइड करके आ रहा है। नेक्स्ट फैक्ट है कि अगर आपका पीरियड स्टार्ट हो रहा है तो आपको नहाना नहीं चाहिए एंड हेड वॉश नहीं करना चाहिए। इस मिथ का ओरिजिन तब हुआ था जब फीमेल्स नहाने के लिए रिवर्स का यूज़ करती थी एंड उस समय नहाते समय फीमेल्स एक्चुअली हाई पार्टिसिपेंट होती थी मंत्र चैंटिंग करने के लिए, प्लस बहुत सारी फीमेल्स एक ही पानी में नहाती थी, तो एक तरह से वो अनहाइजीनिक प्रैक्टिस था। जो रिवर और लेक्स का पानी होता है वो ठंडा होता है, तो उसकी वजह से ऐसा माना जाता था कि आपके यूट्रस में स्वेलिंग आ सकती है एंड आपका जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है। ल्यूकवार्म वाटर या फिर गर्म पानी से नहाते हैं एंड पूरी अपनी हाइजीन ड्यूरिंग योर पीरियड्स मेंटेन कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है एज़ कम्पेयर कि आप अनहाइजीनिक वे में नहाना छोड़ दें। एक्चुअली यूट्रस पे कोई असर नहीं होता जब आप नहाते हो ड्यूरिंग योर पीरियड्स, सो इट्स अ मिथ। नेक्स्ट मिथ होता है कि पीरियड्स के टाइम में खट्टा नहीं खाना चाहिए या फिर आपको अचार नहीं छूनी चाहिए, दही नहीं खानी चाहिए। पुराने ज़माने में काऊ को कई रिलीजन में बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है एंड ब्लीडिंग फीमेल को उस समय अनहोली माना जाता था। सो उससे रिलेटेड उनको उस समय मना किया जाता था कि आप दही ना खाएं या फिर आप खट्टी चीज़ें ना खाएं। बट एक्चुअली फैक्ट ये है कि अगर आप दही, छाछ या फिर इस तरह की प्रोबायोटिक से भरी चीज़ें अगर लेती हैं तो वो आपको काफ़ी चीज़ों में हेल्प करता है, आपके डाइजेशन में हेल्प करेगा, इस तरीके से आपको हेल्थ बेनिफिट ही देगा। इसके साथ साथ हर बॉडी अलग होती है, कई फूड से कुछ बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है, तो वो आपके ऊपर जजमेंट है कि आपका बॉडी उस टाइम पे किस चीज़ को लेके कैसे रिएक्ट कर रहा है एंड दैट इज़ टोटली योर चॉइस। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगी मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में एंड मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट के बारे में, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मेंस्ट्रुअल हाइजीन फॉलो नहीं करते हैं तो आपके बॉडी में क्या इल इफेक्ट आता है एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी हाइजीनिक ड्यूरिंग दीज डेज फॉर वुमेन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा एंड प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Thank you so much for watching.